दोस्तों अक्सर आप लोगों ने अपने घर परिवार में जरूर देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों की कुछ ज्यादा ही केयर करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे दादी नानी या फिर घर के और बड़े बुजुर्ग, क्योंकि अक्सर उनसे ज्यादा घूमा नहीं जाता। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसकी जो शरीर की मजबूती है वो जवाब देने लगती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ही बूढ़ी महिला के बारे में जिसने अपने बुढ़ापे में भी लगभग 14 लोगों की बड़े ही बेरहमी से जान ले ली और उन्हें पकाकर खा भी लिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, और नहीं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। घटना रसिया की है, जब दो कपल सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकले हुए थे। अचानक से वो लोग देखते हैं कि उनका कुत्ता हद से ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वो एक तरफ जहां पर काफी सारा कचरा पड़ा हुआ था उस तरफ काफी ज्यादा बड़े ही खिंचाव के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीज सूंघने को मिली हो। क्योंकि ये वो एक इस तरह का डॉग था जिसे सभी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, और यही कारण था कि उसे एक काफी ज्यादा अजीब गंध आती है और वो उस कचरे वाली तरफ जाने की कोशिश करता है। उसका मालिक समझ नहीं पाता कि मेरा कुत्ता उस तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन वो भी इस बात को जानने की कोशिश करता है कि कुत्ता इस तरफ इतना ज्यादा खिंचाव क्यों कर रहा है, जिसके चलते उसने अपने कुत्ते को थोड़ा ढीला छोड़ा और उसका कुत्ता जाकर वहां कचरे के ढेर में जो पॉलीथिन पड़े हुए थे उन्हें सूंघने लगता है। मालिक को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगा, जिसके चलते उसने वहां कचरे में पड़े उस पॉलीथिन की रस्सियां खोलनी शुरू की, और उसके अंदर जो उसने देखा वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि उसके अंदर इंसानी शरीर के काफी सारे अंगों को बड़े ही बुरे तरीके से काटकर वहां पर उस थैले में डालकर फेंका गया था। इस चीज को वो देखते ही जल्द से जल्द 911 पर कॉल करता है और पुलिस को इस बारे में बताता है कि उसे यहाँ पर क्या कुछ मिला है। जब पुलिस वहां पर आती है, उस लाश को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाती है और उसके ऊपर छानबीन शुरू करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये लाश वैलेंटीना नाम की एक महिला की है। लेकिन ये महिला कौन थी और इस महिला को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पॉलीथिन से बांधकर आखिरकार यहाँ पर किसने फेंक दिया, इस बात को जानने के लिए हमें इसकी पिछली लाइफ स्टोरी में जाना पड़ेगा कि इसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया था और किस व्यक्ति से मिली थी जिसने इसका ऐसा हाल कर दिया। घटना 2015 की है, जब वैलेंटीना अपने एक दोस्त के साथ पार्क में बैठी हुई थी। तभी वहां पर टमारा नाम की एक और महिला आती है जो कि वैलेंटीना की दोस्त थी। यही कारण था कि वो तीनों ही वहां पर बैठकर गपशप मारने लगती हैं, और वैलेंटीना की और जो टमारा की कॉमन फ्रेंड थी वो उन दोनों की भी जान पहचान करवाती है कि ये टमारा है और ये वैलेंटीना है, और तीनों के साथ ही बड़े ही मजे से गपशप चलने लगती है। कुछ दिनों तक वो बिल्कुल इसी तरह आपस में पार्क में मिलती हैं। जब शाम का टाइम होता है तो वो भी घूमने के लिए आती हैं, और उसी टाइम टमारा भी वहां पर जा पहुंचती थी। तो वैलेंटीना की जो दोस्त थी उसने वैलेंटीना से कहा कि क्या तुम टमारा को अपने घर पर कुछ दिन के लिए रख सकती हो, क्योंकि इसके घर पर थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, थोड़ी साफ सफाई चल रही है, जिसके चलते वो अपने घर पर इतनी आसानी से नहीं रह सकती। तो क्या प्लीज वो तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए एडजस्ट हो सकती है। तो वैलेंटीना ने कहा कि मुझे किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वैलेंटीना की भी काफी ज्यादा एज हो चुकी थी, और बात दूसरी तरफ अगर टमारा की जाए तो वो भी लगभग 74 साल की थी, जिसके चलते उसने भी कहा कि ठीक है, मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी क्योंकि मैं अपने घर पर पूरा दिन अकेले ही रहती हूँ। और इतनी बात सुनते ही टमारा भी काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा कि मैं भी अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी, चलो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, और तुम भी अकेली रहा करती थी तो हम दोनों का ही टाइम पास हो जाएगा। जिसके बाद उसने अपना पूरा का पूरा सामान वैलेंटीना के घर पर शिफ्ट कर दिया। वो वैलेंटीना के घर पर 1-1.5 महीना बड़े ही मजे से गुजारती है। जिसके बाद टमारा के घर का जो रेनोवेशन था वो भी पूरा हो चुका था। तो वैलेंटीना ने कहा कि तुम्हारा रेनोवेशन पूरा हो चुका है, अब तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन ये बात टमारा को पसंद नहीं आई, और उसने कहा कि यार मैं अपने घर पर पूरा दिन अकेली रहती हूँ और यहाँ पर हम लोग बड़े ही मजे से अपना टाइम बिता रहे हैं, क्यों न मैं यहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो जाऊं।
जिसके बाद वैलेंटीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि यार मैंने इतने दिनों तक अपने घर में तुम्हें जगह दी और किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब तुम परमानेंट यहीं पर शिफ्ट हो जाओगी। और देखा जाए तो वैलेंटीना की भी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल जिंदगी थी, और जब से टमारा उसके घर पे आई थी उसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर बात अब टमारा की जाए तो उसका कहना था कि अब वो परमानेंट यहीं पर रहना चाहती है। उसके वापस घर पर जाने की बात फिर से वैलेंटीना उससे करती है, लेकिन इस बात को सुनते ही फिर से टमारा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और यही कारण था कि उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वैलेंटीना जब ये देखती है कि ये तो घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसने अपनी उसी कॉमन फ्रेंड से जाकर कहा, यार तुमने मुझे किससे मिलवा दिया, ये तो अब वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही, ये तो परमानेंट अब मेरे ही घर पर रहना चाहती है। तो उन दोनों की कॉमन फ्रेंड ने भी टमारा से कहा कि देखो जब तुम्हें इमरजेंसी थी तो इसने तुम्हारी मदद की थी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम परमानेंट इसी के घर पर शिफ्ट हो जाओगी। ये बात सुनकर टमारा को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि यार मैं इसके साथ सिर्फ रहना ही तो चाहती हूँ, आखिरकार ये भी तो पूरा दिन अकेली ही रहती है, आखिरकार ये मुझे इस तरह अपने घर से कैसे निकाल सकती है, आखिरकार हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। जिसके बाद वो अपना बुरा फेस बनाकर वहां से चली जरूर जाती है, लेकिन अभी भी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और गुस्से में उसे ये भी चीज बिल्कुल याद थी कि इसने मेरी बेइज्जती भी कर दी, क्योंकि इसने हमारे कॉमन फ्रेंड के पास कॉल करके उससे मुझे ये कहलवाया कि अब मुझे इसका घर छोड़ देना चाहिए। ये तो बिल्कुल इस तरह बोल रही है जैसे कि मेरे पास घर ही नहीं है। अभी भी टमारा काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसका गुस्से का अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं। टमारा ने वैलेंटीना की जान तक लेने की सोच ली, जहां वो कुछ ऐसी गोलियों के बारे में जानती थी जिन्हें अगर ओवरडोज ले लिया जाए तो वो बिल्कुल जहर की तरह काम करती हैं। जहां टमारा अब उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगती है, जहां पर उसके सामने एक ऑप्शन ऐसा भी आया कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम लोग ओवरडोज ले लेते हैं तो उसे लेने वाले की मौत पक्की है। यही कारण था कि उसने इस बारे में और रिसर्च करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ऐसी कौन सी गोली है जिसे अगर मैं वैलेंटीना को दे दूं तो ये पक्की परमानेंट मारी जाए। तो उसने काफी सारी रिसर्च की और एक ऐसी ड्रग्स ढूंढ भी ली जिसकी अगर वो ओवरडोज उसे वैलेंटीना को देती है तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन वही बात अगर उस ड्रग्स की जाए तो वो ऐसे ही नॉर्मली नहीं मिल सकती, वो बड़े ही मुश्किल से किसी डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड करने के बाद ही मिल सकती है। लेकिन उसे तो अभी चाहिए थी, जिसके चलते वो अपने शहर से दूसरे शहर पुस्किन में जाती है, जहां पर वो ड्रग्स इतनी ज्यादा मुश्किल से भी नहीं मिलती थी, यानी कि अगर थोड़ा कोशिश किया जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता था। वो वहां पर पुस्किन में जाकर एक मेडिसिन की दुकान पर जाकर कहती है कि इस तरह मुझे ये दवाइयां चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि ये दवाई मैं आपको बिना डॉक्टर की स्लिप के बिल्कुल भी नहीं दे सकता, प्लीज आप जाकर डॉक्टर से लिखवा लाइए कि आपको ये दवाइयां चाहिए। तो उसने कहा कि ये दवाइयां मैं पिछले काफी दिनों से ले रही हूँ और अब मुझे अगर डॉक्टर से लिखवाना पड़ा तो मुझे दूसरे शहर वापस जाना होगा और मैं यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ, प्लीज आप मुझे ये गोलियां दे दीजिए। और इसी तरह लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद केमिस्ट ने उसे वो गोलियां दे भी दी। वो उन सभी गोलियों को लेकर वापस अपने शहर आ भी जाती है और अपने शहर वापस आने के बाद वो अपनी दोनों दोस्तों से मिलती है और उनसे कहते हैं कि यार जो हम लोगों के साथ बीत चुका है प्लीज उसे ज्यादा दिमाग में मत रखना, उन सब चीजों को भूल जाओ, चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं। जिसके चलते वो उनके साथ फिर से मेल मिलाप बढ़ाने लगती है और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो वैलेंटीना से कहती है कि आज का खाना तुम्हारी तरफ से, और वैलेंटीना भी इस बात से मना नहीं कर पाई क्योंकि उसकी जो दोस्त थी वो उसके घर पर सिर्फ खाना खाने के लिए ही तो आ रही थी। जिसके चलते वैलेंटीना ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और शाम होते ही वो वैलेंटीना के घर पर खाना खाने के लिए जा पहुंचती है। वो दोनों मिलकर बड़े ही मजे से खाना खाते हैं। जिसके बाद टमारा कहती है कि यार रात तो काफी ज्यादा हो चुकी है, क्या प्लीज मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ? तो वैलेंटीना ने भी कहा कोई बात नहीं, अगर तुम एक रात के लिए रुकना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रखना प्लीज यहाँ पर फिर से वही बातें मत सोचना कि तुम परमानेंट यहीं रहने वाली हो। तो टमारा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो मेरा घर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जैसे ही दोनों खाना खाकर रात को अपने अपने रूम में जाती हैं तो टमारा उसके लिए एक स्पेशल तरह की डिश बनाती है और वो वैलेंटीना को वो डिश देते हुए कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल तरह से बनाई है, प्लीज इसे खा
लो, मैं पिछली बातों को अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। और वैलेंटीना भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है कि महिला कुछ ऐसा भी कर सकती है कि जिसमें उसकी जान जा सकती हो। दरअसल उसने जो वैलेंटीना के लिए डिश बनाई थी उसी में उस ड्रग्स की लगभग 50 से 60 गोलियां डाल दी थी, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि अगर वैलेंटीना उस डिश को खाती है तो उसका मरना पक्का था। इसके बाद वो उसे डिश बनाकर पूरी तरह से तैयार करके दे देती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वैलेंटीना भी बोलती है कि ठीक है, गुड नाइट, मैं ये डिश अपने आप खा लूंगी, ज्यादा चिंता मत करना। लेकिन बात वहीं दूसरी तरफ टमारा की जाए तो वो तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि अभी तक पता नहीं वैलेंटीना ने वो खाना खाया है या नहीं, जिसके चलते वो बार बार रात को उठती है लेकिन अपने रूम से बाहर नहीं आती। लगभग सुबह के 3 बज चुके थे तो वो वापस किचन की तरफ आती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या उसने ये डिश पूरी तरह से खाई है या फिर उसने इसे छुआ तक नहीं। तो वो जैसे ही किचन की तरफ आती है तो वो देखती है कि जो किचन का मेन गेट था उसके जस्ट बाहर वैलेंटीना बड़े ही बुरे तरीके से जमीन पर गिरी हुई थी। वैलेंटीना को ऐसी हालत में देखते ही टमारा को पक्का यकीन हो गया कि हाँ, ये शायद मर चुकी होगी। और इस बात को जानने के लिए वो उसको चेक भी करती है। वो देखती है कि अब तक इसकी नब्ज नहीं चल रही है, लेकिन अभी भी उसे इस बात का काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि मैं अगर यहीं पर रहूंगी और सुबह लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर इस तरह हम लोग रात को यहीं पर थे, लेकिन सुबह होते होते ये मर गई। जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इसे गोलियों का ओवरडोज देकर मारा गया है, तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जिसके चलते उसने कुछ ऐसा काम किया जिसके बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने वैलेंटीना को पकड़ा और घिसटाते हुए बाथरूम में लेकर गई। बाथरूम में ले जाने के बाद सबसे पहले उसने किचन से एक बड़ा सा चाकू लिया और वापस आकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसका प्लान था कि अगर इसकी बॉडी यहीं पर रह गई और यहाँ से किसी न किसी तरह से सुराग किसी को लग गया और पता चला या फिर कोई इससे मिलने आने लगा तो इस बात का सबको पता चल जाएगा कि ये इस तरह यहाँ पर मर चुकी है। और इससे एक दिन पहले तो टमारा इससे मिलने के लिए आई थी, तो उसने उसका सिर अलग किया और धड़ अलग किया। जिसके बाद वो उसके शरीर के बाकी बचे अंगों को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटने लगी और वहीं पर पड़ी कचरे की थैलियों में उसके बॉडी पार्ट्स को भरने लगी। कहा जाता है कि उसने उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को वहीं पर उस थैली में डालकर बाहर नहीं पहुंचाया था, जबकि काफी सारे उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे भी मौजूद थे जिसने वहीं पर गैस पे उन्हें पकाया और बाद में रोस्ट करके खा लिया था। जितने भी बॉडी पार्ट्स उसे खाने थे उन सब को खाकर, जितने भी उसे उबालने थे उन सब को एक तरफ रख के उसने बाकी बचे सभी बॉडी पार्ट्स को कचरे की थैली में डाला और उठाकर रोड के दूसरी साइड कचरे में फेंकना शुरू कर दिया। वैसे तो वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके चलते वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी, जिसके चलते उसने उसके सभी बॉडी पार्ट्स को लगभग 3 से 4 पैकेटों में डिवाइड किया और उन सभी को ले जाकर उसी रात सड़क के दूसरी तरफ कचरे में फेंक दिया। और उसके बाद आता है वो टाइम जहां पर सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहां पर एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ जा रहा था और उसका कुत्ता उन सभी बैग्स की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगता है। उन सभी बैग्स के बारे में उसका मालिक पुलिस को बता देता है और पुलिस वालों के सामने जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो वैलेंटीना है। जिसके बाद वो लोग पता लगाने लगते हैं कि ये कहां पर रहा करती थी और उसके जान पहचान वालों को ढूंढने लगती है। वो लोग ढूंढते ढूंढते इसी तरह उसके दोस्तों से मिलती है। उसकी वो कॉमन फ्रेंड उससे मिलकर उन्हें बताती है कि इस तरह आपके फ्रेंड की डेड बॉडी मिली है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड भी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तक वो मुझसे मिली जरूर थी लेकिन ये अभी काफी दिनों से मुझसे मिल भी नहीं रही है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस तरह मारी जा चुकी होगी। तो पुलिस पूछती है कि प्लीज आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए कि इस तरह उसके और कौन जान पहचान वाले हैं और उनके क्या किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी थी या फिर किसी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। तो उनकी जो कॉमन फ्रेंड थी उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि हाँ, इस तरह एक महिला थी जरूर जो कि हमारी फ्रेंड ही है वैसे तो, लेकिन वो उसके घर पर इस तरह शिफ्ट हो गई थी और उसकी पूरी की पूरी कहानी बताई। जिसके बाद वो लोग बिना देरी किए टमारा को हिरासत में ले लेते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। पहले तो टमारा भी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसमें मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जाकर वैलेंटीना के घर पर छानबीन करना शुरू करते हैं और वहां से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो वो लोग देखते हैं कि जो वैलेंटीना का घर है वहाँ पर जो उसका बाथरूम है, उसकी जो रसोई है, वहाँ पर काफी सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। जो टमारा है उसके काफी सारे हाथों के निशान, फिंगरप्रिंट वहाँ पर मौजूद हैं, जिससे उन लोगों को अंदाजा होने लगता है कि इस बात के पीछे होना हो टमारा ही है। जिसके चलते वो लोग वहाँ का एक सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं और उस बिल्डिंग का जो उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसका कत्ल टमारा ने ही किया है, क्योंकि वो जैसे ही उसे मार देती है तो वो उसकी बॉडी काफी ज्यादा भारी थी। और दूसरी तरफ अगर बात टमारा की जाए तो वो लगभग 74 साल की थी, जिसके चलते वो इतना सारा वजन एक साथ नहीं उठा सकती थी। तो उसने उसके सभी के सभी बॉडी पार्ट्स को काट काट कर अलग अलग पॉलिथीन्स में इकट्ठा किया और लगभग 2 से 3 चक्कर इस बात के लगाए कि वो छोटे छोटे उन सभी बैग्स को अपनी बिल्डिंग से नीचे लाती है और अपने जो सड़क के दूसरी तरफ एक कचरे का ढेर था उसमें फेंकने के लिए जाती है। ये सभी की सभी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन शायद इस बात का पता टमारा को नहीं था। टमारा एक कुकर टाइप का ऑब्जेक्ट भी नीचे लेकर जाती है, जिसमें माना जाता है कि वैलेंटीना का सिर था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जब ये सब देखते हैं तो वो लोग जाकर टमारा के घर पर भी छानबीन करते हैं और वहां से उन्हें एक रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई डायरी मिलती है, जहां उसने उस डायरी में पूरी सभी बातें लिखी हुई थी कि उसने किस किस तरह कितने लोगों की जान ले ली। उसने साफ साफ लिख रखा था कि मैंने इस तरह अपने एक दोस्त की जान ले ली, इसके अलावा मैंने अपने एक किराएदार की भी जान ले ली। उसके किराएदार अक्सर उसकी बिल्डिंग से गायब हो जाया करते थे, लेकिन इस बारे में जब टमारा से पूछा जाता कि वो लोग कहाँ पर हैं और क्या उन लोगों ने यहाँ से जाने से पहले आपको कुछ बताया था, तो टमारा कहती कि नहीं, मुझे उन लोगों ने जाने से पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर बात असल में की जाए उसके डायरी के अनुसार तो सच्चाई ये थी कि टमारा ने उन सभी लोगों को मारकर खा लिया था। दूसरी तरफ उसकी डायरी से इस बात का भी पता चलता है कि वो कैनिबलिज्म में काफी ज्यादा विश्वास रखती थी। इसका मतलब ये है कि वो शैतान की पूजा करती थी और इसके अलावा वो इंसानी मांस खाया करती थी। ये सब बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग टमारा को एक दिन के लिए भी सोसाइटी के अंदर तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए ही काफी ज्यादा खतरा बन सकती है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसके सामने कोई इंसान है, जानवर है या फिर कोई और जीव जंतु, ये किसी को भी मार सकती है। इसके अलावा जब उसके ऊपर इसी तरह इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो पता चलता है कि लगभग आज से 10 साल पहले बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से टमारा के पति भी गायब हो गए थे। सभी लोगों का मानना था कि वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक टाइम ऐसा भी था जब टमारा ने उसे भी मारकर खा लिया था। टमारा ने अपनी जिंदगी में लगभग 14 लोगों को बड़े ही बुरे तरीके से मारकर खा लिया था, जिसके चलते जल्द से जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और इसके अलावा उसे जेल में भी अकेला ही छोड़ा गया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि हो सकता है ये जेल में भी किसी न किसी को मार कर खा जाए। दोस्तों, ये वो महिला है जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतनी बूढ़ी औरत किसी का कत्ल कर सकती है, और यही कारण था कि इसे बाबा यांगा भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग इस केस से जुड़ी हुई रियल फोटोज देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ये है मेरी इंस्टा आईडी। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।